मेरे पीछे आप राघव चड्ढा की तस्वीर देख रहे हैं और अब बताने की जरूरत नहीं है कि राघव चड्ढा is in the headlines and why he is in the headlines. You all know Raghav Chadha and 6 others have joined the BJP, Bharatiya Janata Party. मैं पहले बाकी 6 लोगों के नाम पढ़ देता हूं, उसके बाद मुद्दे पे आते हैं. स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह शाने, संदीप पाठक और अशोक कुमार मित्तल और खुद राघव चड्ढा. अब ये जो खबर है कि राघव चड्ढा ने आज बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट यानी नितिन नवीन के सामने उनकी अगुवाई में आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, ये खबर कई दिनों से अटकलों के, जिसको हम स्पेकुलेशंस कहते हैं, स्पेकुलेशन के तौर पे इट वाज मेकिंग राउंड्स ऑफ द न्यूज कॉरिडोर्स एंड न्यू दिल्ली पॉलिटिकल कॉरिडोर्स, एंड टुडे ऑफ कोर्स it has been officially established, and of course photographs, we have the photographs where Raghav Chadha has joined the Bharatiya Janata Party. भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस को संबोधित किया और वहां उन्होंने कई ऐसे बातें कही जो बहुत अहम है. अहम इसलिए कि मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे जहां जहां ये खबरें पब्लिश हुई है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन किया है या राघव चड्ढा बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, मतलब 2-3 दिनों का जो नेटिजन्स का जो रिएक्शन है, कुछ खासकर बंगाल से, तो मैंने देखा कि लोगों को, जो लोग आम आदमी पार्टी के हिमायती हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत ज्यादा मुरीद हैं, अरविंद केजरीवाल के बहुत ज्यादा सपोर्ट में हैं, या ममता बनर्जी के सपोर्ट में है, ममता बनर्जी के फैन हैं, उनको बहुत बहुत बुरा लगा राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी छोड़ना. आम आदमी पार्टी के जो हिमायती हैं या जो मुरीद हैं, उनका तो चलिए समझ में आता है, लेकिन आप में से बहुत लोग शायद ये पूछेंगे कि ममता बनर्जी के जो हिमायती हैं, ममता बनर्जी जी के जो भक्त हैं, उनको क्यों इतना बुरा लगा. तो मैं यह बता दूं कि ममता बनर्जी का और अरविंद केजरीवाल का शुरू से ही जो एक रिलेशन रहा है, वो भाई बहन का कह लीजिए या बहुत क्लोज रहा है. तो अरविंद केजरीवाल दीदी दीदी करते नहीं थकते हैं, और अरविंद केजरीवाल के साथ कोई बुरा हो जाता है, अरविंद केजरीवाल को कोई कुछ कह देता है, तो बंगाल में बैठी उनकी दीदी को बहुत तकलीफ होती है. हालांकि पिछले बार जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, उससे पहले यही अरविंद केजरीवाल ने कई सारे ऐसे तंज कसे थे तृणमूल पे और ममता बनर्जी पर. लेकिन खैर, अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो लोग काम करते हैं, या अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिकल स्टाइल है, जो वर्किंग स्टाइल है, वो यही है कि आप जब उनके कोई भी उनकी जो पॉलिसी है या उनके खिलाफ बोलते हैं या शायद उनको उनकी गलतियां दिखाते हैं, तो आपको बता दिया जाता है कि आप अपना रास्ता देख लें या इसी को एक्सेप्ट कर लें. यही हाल तृणमूल का भी है कि आप सुप्रीमो को कुछ बता नहीं सकते, सुप्रीमो को आप ये नहीं कह सकते कि आप गलती पर हैं. यही हुआ राघव चड्ढा के साथ भी. राघव चड्ढा को सबसे पहले तो 4 अप्रैल को जो डिप्टी लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा, आपको याद होगा कि उनको
बहिष्कृत किया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई सारे स्पोक्स पर्सन ने राघव चड्ढा के खिलाफ बात की और उसी के कुछ ही दिन बाद पंजाब गवर्नमेंट ने राघव चड्ढा का जो Z+ सिक्योरिटी था उसको भी विड्रॉ कर लिया। इस बीच राघव चड्ढा ने ज्यादा बयानबाजी नहीं की, लेकिन हाँ, राघव चड्ढा ने यह साफ कर दिया था कि आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ राघव चड्ढा का जो रिलेशन रहा है वो एक तरह से चोली दामन का रहा है। और मैंने जब अपना वीडियो किया था जिस दिन राघव चड्ढा को 4 अप्रैल को उनको बहिष्कृत किया गया था, तो मैंने यही कहा था कि मैंने कभी भी राघव चड्ढा के ज्यादा पक्ष लेके कभी बात नहीं की है। हालांकि लोग बाग पिछले कुछ हफ्तों से राघव चड्ढा के मुरीद हो गए थे, राघव चड्ढा के फैन हो गए थे, क्योंकि राघव चड्ढा ऐसे ऐसे मसलों को उठा रहे थे, ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा रहे थे जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और यही दिक्कत हुआ, क्योंकि ये वो पार्टियां हैं जहां अगर आप बतौर MP या बतौर मेंबरान उस पार्टी की कुछ कहते हैं और आप पब्लिक के जो नेक नजर में आ जाते हैं, यानी यू बिकम पॉपुलर इन द आईज ऑफ द पीपल, तो इन पार्टियों के जो मुखिया हैं, इन पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, इनको बहुत तकलीफ होती है। मतलब ईगो लेवल इतना हाई है कि आपके ही मेंबरान उस पार्टी के ही परचम तले यानी बैनर तले या झंडे के नीचे खड़े होकर इन मुद्दों को उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। और जब ये मुद्दे उठा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा ऑफ आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं यानी अरविंद केजरीवाल को, इनको ये तकलीफ हो रही है कि भाई जो पॉपुलैरिटी है या जो नाम हो रहा है वो मेरा तो हो नहीं रहा है कहीं भी, मैं तो कहीं हूं ही नहीं पिक्चर में। और साहब आपने काम भी ऐसे ही किए हैं कि आप पिक्चर में है भी नहीं, चाहे आपको जितना भी आपको क्लीन चिट दिया जाए, जो भी है। लिकर पॉलिटिक्स इस राज्य में या नॉर्थ बेल्ट में हुआ है, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई गंगा जल के अंदर खड़ा होकर भी कहे कि साहब दिल्ली में लिकर पॉलिटिक्स नहीं हुआ था, दिल्ली में जगह जगह पर शराब के ठेके, शराब के दुकान नहीं खोले गए थे, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसके सामने नहीं खोले, स्कूल कॉलेज के सामने नहीं खोले थे, तो मैं कहूंगा कोई या तो जो कह रहा है उसने दिल्ली देखी नहीं थी 2020, 2021, 2022 के बीच में, या वो इतना ज्यादा आम आदमी पार्टी के मुरीद हैं, आम आदमी पार्टी के फैन हैं कि वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। क्योंकि वो जो दौर हमने देखा था, या फिर ड्राई डेज को, जो ड्राई डे हुआ करता था उनको कम कर देना, होली के दिन शराब मिलना, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री, ये सब हमने देखा है साहब। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं और बहुत लोग मुझे कहते हैं कि चूंकि वो जानते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी की हिमायती नहीं हूं, तो वो लोग मुझे तंज कसते हैं कि क्यों साहब, अब तो अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिल गया, अब आप क्या कहेंगे, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो मैं इनको वही कहता हूं कि इस देश में आप अगर कुछ प्रूव नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पाक साफ हैं या आप बिल्कुल क्लियर हैं। आई reiterate and I go on record saying that liquor politics and how the master plan of Delhi was manipulated to give profit margins or to make way for liquor mafias is true, and I had done my stories during that time. खैर, राघव चड्ढा अब चूंकि अरविंद केजरीवाल के किसी काम के नहीं है, राघव चड्ढा अब अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने कन्नी काट ली है, तो राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई सारे अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे इतने महीनों से कि
मैं इतना खामोश क्यों हूं, या मैं अपने आप को एक तरह से सेक्लूडेड या अलूफ क्यों कर रहा हूं हर चीज से पार्टी के। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। नाउ दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। दैट मीन्स राघव चड्ढा हैज accepted that when he was representing the party as spokesperson, even in the parliament as deputy leader of Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, he knew that there are lot of wrongs, lot of malfunctioning within the party. इसी बीच स्वाति मालीवाल के साथ भी वो हादसा हुआ था, जब स्वाति मालीवाल के साथ मैन हैंडलिंग किया गया था अरविंद केजरीवाल का, और स्वाति मालीवाल ने चिल्ला डंके की चोट पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने मेरे साथ ये इस तरह का बदसलूकी किया है। और एक तरह से वो रोती बिलखती अरविंद केजरीवाल के घर मिलने गई थी और निकाल दिया गया था, उनसे मिले भी नहीं थे सुप्रीमो। तो इन सारे चीजों का जो एक सीरीज था, इन सब के चलते इन 7 लोगों ने इंक्लूडिंग राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन किया। राघव चड्ढा ने एक बात और बहुत अहम कही है, बहुत सारी बातें कही है, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू गो इनटू ऑल द डिटेल्स एंड टेक a cue from everything what is said and do an analysis. But राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि आखिरकार हमने ये सोचा, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो आज तक जो पब्लिक स्पेस में हम लोग थे यानी पॉलिटिक्स में थे उसको बरकरार रखें या छोड़ दें। अगर छोड़ना है तो जाहिर सी बात है हमें सब कुछ ताक पे रख के भूल जाना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, लोगों के लिए क्या किया है, लोगों के हित में क्या किया है, इन सारी चीजों को भूलना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल, या फिर हम उस पार्टी को ज्वाइन करें जिसको राघव चड्ढा ने कहा पॉजिटिव वर्क कर रही है। ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए एक डेफिनेटली बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि यही लोग जब ऑपोजिशन में थे तो ये लोग they never actually left a stone unturned to criticize, to hit भारतीय जनता पार्टी एंड नरेंद्र मोदी। अब लोग मुझे भी कहेंगे कि साहब आप नरेंद्र मोदी के पक्ष में बात कर रहे हैं तो आप भी बिके हुए हैं। जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बार बार ये क्लियर होता जा रहा है, हम लोग कुछ भी कह लें, हम लोग चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन एक चीज क्लियर होता जा रहा है कि इस देश में, जैसे राघव चड्ढा ने आज मतलब अपने वीडियो में कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि कई सारे ऐसे मुद्दे, कई सारे ऐसे काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है जो इससे पहले किसी सरकार ने करने की कोशिश, तो बहुत दूर की बात है, सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि इसको करने के लिए जो गट्स चाहिए, इसको करने के लिए जो एक मानसिकता चाहिए, इसको करने के लिए जो एक प्लानिंग चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, वो किसी सरकार के पास था ही नहीं, क्योंकि वो लोग बटे हुए थे कहीं ना कहीं। भारतीय जनता पार्टी इज ए रेजिमेंटेड पार्टी। यही वजह है कि यहां पे जो प्लान हाई कमांड करती है या जो प्लान जो स्टेप लिया जाता है उसको सब सपोर्ट करते हैं। खैर, तो राघव चड्ढा ने इसके साथ ऐलान किया कि वो और बाकी 6 लोग जो हैं उन लोगों ने मन बना लिया है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी में शरीक होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इस खबर को कई तरह से देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग इस पे तंज कस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये उनका धर्म है, ये उनका काम है। लेकिन राघव चड्ढा का ये ज्वाइनिंग इन बीजेपी, कमिंग टू बीजेपी, इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस कह लीजिए या बहुत बड़ा एक इशारा, या आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, आई एम एक्चुअली मिसिंग द क्यू, बट ये जो भारतीय जनता पार्टी में आना है इन लोगों का,
भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिसको इन लोगों ने एक टाइम पे पुरजोर इसका विरोध किया है, नरेंद्र मोदी का विरोध किया है एज अपोजिशन, आज उसी पार्टी में शरीक होना, आज उसी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट यानी नितिन नवीन के देखरेख में भारतीय जनता पार्टी का परचम थामना, फ्लैग लेना, ये एक चीज को दर्शाती है कि घूम फिर कर साफ होता जा रहा है कि ये जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों का जो काम करने का स्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं जो पार्टी वर्कर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उनको भी कभी कभी पसंद नहीं आता है, लेकिन वो लोग चूंकि इलेक्टेड हो गए हैं वो रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पार्टी में ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन है, हो सकता है वहां भी प्रॉब्लम हो, लेकिन दे हैव डिसाइडेड to leave their party and join a regimented party. This is a very big decision. Because यहाँ पे आपको regimented party होने के नाते आपको जैसा joint family होता है ना, यहाँ आपको वो हर चीज के अंदर से जाना पड़ेगा। यानी A अगर B को पसंद नहीं कर रहा है तो वो ये नहीं कर सकता कि आप उसको निकाल देंगे। You have to accept what the high command, what the party says. जिसलिए मैं हमेशा सीपीएम की तारीफ करता हूं यहां पे, और मैं यहां भी सीपीएम को लाए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट की हजारों खामियां रहेगी, लेफ्ट की हजारों गलतियां रहेगी, लेकिन लेफ्ट की एक सबसे बड़ी खूबी यह थी कि अगर पॉलिट ब्यूरो ने कुछ कह दिया तो मजाल है कि उस पार्टी के जो लीडर हैं, उस पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो उसको नकार दे। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो ज्योति बासु खुद है। ज्योति बासु को जब मौका मिला कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और ही वॉज इंटरेस्टेड, तो पॉलिट ब्यूरो ने यानी हरकिशन सिंह सुरजीत साहब ने और प्रकाश कराट और येचूरी ने, इन लोगों ने कहा कि नहीं, आप पॉलिट ब्यूरो छोड़कर, यानी पॉलिट ब्यूरो में अगर आपको रहना है तो आपको अगर लेफ्ट पार्टी में अगर मतलब आप लेफ्ट पार्टी में रहकर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। यस, यू आर मोस्ट वेलकम, यू लीव द पार्टी एंड यू गो एंड यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ज्योति बासु, ये जो रेजिमेंटेड पार्टी होती है, ये जो डिसिप्लिन पार्टी होती है, इन पार्टियों में जो वर्कर है, इन पार्टियों के जो मेंबर है, उनके जो जहन में या जो मतलब धमनी में, खून में, ये एक तरह से गड़ जाता है कि नहीं, पार्टी के खिलाफ हम डिसलॉयल नहीं होंगे। यही वजह है कि ज्योति बाबू ने वो जो इतना बड़ा ऑफर प्रधानमंत्री बनने का, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हालांकि उसके बाद ज्योति बाबू जब तक जिंदा रहे, आखिरी दम तक उन्होंने ये कहा कि इट वाज अ हिस्टोरिकल ब्लंडर। यानी ज्योति बाबू बनना चाहते थे, लेकिन पॉलिट ब्यूरो ने चूंकि उनको बनने नहीं दिया और उनको लगा कि नहीं, लेफ्ट मेरा वजूद है, सीपीआईएम या सीपीएम मेरा वजूद है, इट्स माय आइडेंटिटी, मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ के जा सकता। यह है रेजिमेंटेड पार्टी। तो राघव चड्ढा को और ये बाकी 6 लोगों को एक बार मैं फिर से नाम पढ़ देता हूं: स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह शौने, संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल और खुद राघव चड्ढा। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। एटलीस्ट दे हैव अंडरस्टूड दैट अरविंद केजरीवाल इज नॉट द पर्सन टू बी विथ, एंड आम आदमी पार्टी इज सर्टनली नॉट द पार्टी टू have an association with, because it has cheated the people in Delhi, it has cheated the people in Punjab, and this is the reason why people had deviated long back. याद करके देखिए, जो लोग अरविंद केजरीवाल के साथ आए थे शुरुआती दिनों में, उनमें से सभी ने छोड़ दिया था। खैर, अब इन 7 लोगों ने छोड़ दिया है। और इसके साथ एक चीज और यहां पे बताकर इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी है, वो इसके साथ ही टूटने के कगार पे है। जाहिर सी बात है, और भी लोग अब फॉलो करेंगे। और अब बहुत जल्द, क्योंकि पंजाब में अगले साल इलेक्शन होना है 2027 में, फरवरी में शायद, बहुत साफ इंडिकेशन है कि आम आदमी पार्टी विल फॉल फ्लैट ऑन इट्स फेस वैल्यू इन पंजाब दिस टाइम।
बिकॉज पीपल इन पंजाब, अगर आप पंजाब के लोगों से बात करें, अगर आप सरदारों से बात करें, सिख लोगों से बात करें, तो आपको पता चलेगा ऑन एवरेज दे आर नॉट हैप्पी, दे आर डिस्गस्टेड विद मान गवर्नमेंट। और हो भी क्यों ना, मान एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिनको आप हमेशा हरदम अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में पाएंगे। मतलब स्टेट में रहने से ज्यादा वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ घूमने में, अरविंद केजरीवाल के साथ रहने में, अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में ज्यादा पसंद करते हैं। All these things have ruined Aam Aadmi Party in Punjab, and in Delhi, of course, people have said no with a thumping majority. और कल मैं सुन रहा था किसी को कि अब ज्योतिष, आजकल तो ज्योतिष लोग एक तरह से हर जगह पे छाए हुए हैं, खासकर पॉलिटिकल, सदियों से ये होता आ रहा है। तो एक ज्योतिषी कह रहे थे कि अब दिल्ली में जब चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी ही काबिज होगी और लगातार होती रहेगी। अगर दिल्ली वालों में वो गट्स है, अगर दिल्ली वालों में अक्ल है, अगर दिल्ली वालों में समझ है पॉलिटिक्स की, तो मैं कहूंगा आप किसी भी पार्टी को लेकर आइए, लेकिन आम आदमी पार्टी को मत लेकर आइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो दोगलापन है वो साफ हो जाता है इन लोगों के रेजिग्नेशन से। दिस इज पल्लव घोष signing off for Nonsense Talk News. Keep watching Nonsense Talk News for latest on Aam Aadmi Party's debacle, which is inevitable in the coming days.